आज हम आप लोगों को अध्याय 3 आव्यूह भाग 3 पढ़ाएंगे। भाग 3 इसलिए कल तक हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, उसका योग क्या होता है, उसका घटाव क्या होता है, योग के गुण धर्म क्या होते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे आव्यूहों का अदिश गुणनफल। देखिए ये एक आव्यूह है, आव्यूह क्रम कुछ भी हो सकता है और के एक अदिश राशि है। क्या है अदिश राशि का मतलब होता है जैसे 1 2 3 समथिंग, ठीक है, जो चर ना हो, जिसके मान जिसमें दिशाएं ना हो। तो के इंटू ए, के अचर है, ए का गुणा करेंगे, के ए आई जी हम नोटेशन के हम क्लास करते हैं, तो के का अंदर गुणा हो जाएगा, के इंटू ए आई जे क्लास उसमें कोई अंतर क्रम में कुछ नहीं पड़ेगा, बस हर एक अवयव में के का गुणा हो जाएगा। जैसे आपके एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो के इंटू ए इज इक्वल टू के अव्यूह ए बी सी डी। तो हमारा क्या हो गया, प्रत्येक के साथ के इंटू ए, के इंटू सी, के इंटू बी, के इंटू डी, सबके साथ हो गया। ये क्या हो गया, अव्यूहों का अदिश गुणन हो गया। अब आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या आती है, प्रॉपर्टी नंबर 1, यदि ए और बी दो अव्यूह है, ठीक है, ए और बी यदि दो अव्यूह है तो क्या होगा कि के एक अदिश है, ए और बी दोनों अव्यूहों का योग में यदि के का गुणा किया जाए, यदि के अदिश का गुणा किया जाए तो हमारा होगा क्या, के इंटू ए, यानी अव्यूह ए में यदि के का गुणा करें और अव्यूह बी में यदि के का गुणा करें और दोनों का योग करें तो दोनों के मान क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। दूसरी शर्त होती है यदि यम और यन कोई दो अदिश हो, यानी दो अदिश लेना है, यम एन ले, ए बी ले, कुछ भी ले, उनका योग करें और उसमें किसी समुच्चय ए, किसी अव्यूह ए से गुणा करें, ठीक है। तो क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, यम इंटू ए धन यन इंटू ए, मतलब यम का गुणा अव्यूह ए में करें और यन का गुणा अव्यूह ए में करें, दोनों का योग जो होगा वो क्या होगा, दोनों के योग में अगर अव्यूह के गुणे करेंगे उसके बराबर होगा। थर्ड आते हैं गुणा के लिए, यदि यम यन दो, यदि यम और यन दो क्या है, अचर है और एक अव्यूह है, तो क्या हो जाएगा, यम जो है ब्रैकेट में यन इंटू ए, यानी यन का गुणा पहले ए में करिए अव्यूह, उसके बाद यम का गुणा करिए, या फिर यम का गुणा ए में करिए उसके बाद यन का गुणा करिए, दोनों के मान, तीनों के मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तुम्हारे हो गए अव्यूह के अदिश गुण, ठीक है। अदिश के लिए आपके हो गए। नेक्स्ट आइए अव्यूह का गुणनफल, ठीक है। अब अव्यूह का गुणनफल में हमारा क्या है, हम दो अव्यूह लेते हैं और अव्यूह लेते वक्त एक चीज ध्यान रखते हैं, जैसे ए बी हम दो ले लिए, 3x3 का हमने लिया है, कितने का लिया है, 3x3 का एज ए फार्मूला, ठीक। अब हमें ध्यान क्या देना है कि जैसे हम ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर ए गुणे बी निकालेंगे तो ए के प्रथम पंक्ति में जितने अवयव होंगे बी के स्तंभ में भी उतने अवयव होने चाहिए, ठीक है। यानी ए की पंक्ति के अवयवों की संख्या बी के स्तंभों के अवयवों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो गुणा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा है तो ठीक है। तो हमने ए बराबर क्या ले लिया, A11 A12 A13, मान लिए हम A21 A22 A23 A31 A32 A33, और B इक्वल टू ले लिए B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33, ठीक है। अब दोनों अवयवों का गुणा कर रहे हैं, तो A इंटू बी, तो पहले ए वाला लिखेंगे फिर बी वाला। देखिए इसको उलट के हम नहीं लिख सकते, अगर ए बी लिखेंगे तो पहले ये रहेगा फिर बी रहेगा, अगर बी लिखेंगे पहले बी रहेगा या ए रहेगा, नहीं आपके लिए क्या होगा, गलत हो सकते हैं। अब आइए हम इसका आपको गुणा दिखाते हैं, ठीक। इतना हम साफ करते हैं, ज्यादा नहीं, इसे गुणा थोड़ा फार्मूला बनाएंगे, थोड़ा लंबा होगा, देखिए आप। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर लगाइए और एक बड़ा सा आगे को चिन्ह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं। देखिए अब करेंगे क्या, ए वाले की पहली पंक्ति लेंगे, क्या लेंगे, पहली पंक्ति, और बी वाले का पहला स्तंभ लेंगे, ठीक है। इसका ऐसे गुणा करते हैं, यानी इसका A11 का B11 में, A12 का B21 में, A31 का B31 में, और उसको ऐड कर देंगे, क्या मान क्या हो जाएगा,
A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। ठीक है। अब फिर इसी का इसमें करिए आप, तो हमारा क्या हो जाएगा A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। ठीक है। अब फिर अब हम किस में जाएंगे, इसी का लेके जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33। ठीक है, B33 हो गया वहाँ पे। अब हमारा पहला रो हो गया। अब हम यही प्रोसेस कैसे करेंगे दूसरे से। चलिए शुरू करते हैं। A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। फिर उसमें गुणा करिए A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32। ठीक है, ये दो हो गया। अब थर्ड में करिए A21 B13 प्लस A32 B23 प्लस A33 A23 है। ओके, B33। अब थर्ड प्रोसेस, थर्ड का करेंगे इसी हिसाब से, तो करिए। इसमें हो जाएगा हमारा A31 B11 प्लस A32 B21 प्लस A33 B31। दूसरे में करिए A31 B12 प्लस A32 B22 प्लस A33 B32। ओके। अब इसका लास्ट वाला बचता है, A31 B13 प्लस A32 B23 प्लस A33 B33। ये हमारा क्या हो गया गुणा। ठीक है, ये हम फार्मूला आपको एक तरह से बताए हैं, 3 क्लास क्या गुणा। अब सबसे बड़ी बात, गुणा के कुछ गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं गुणा के कुछ गुणधर्म होते हैं, जिसको हम आपको बता दे रहे हैं। गुणधर्म में क्या होता है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, यह क्रम जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। नंबर 2 क्या कहता है, यदि A इंटू बी सत्य हो तो यह आवश्यक नहीं है, तो यह आवश्यक नहीं है कि B इंटू ए भी सत्य हो, भी सत्य हो। थर्ड पे चलिए आप, देखो अब लिखो, यदि इसमें कुछ सत्य हो रहा है, जैसे यह साहचर्य नियम का पालन करता है। किसका करता है, साहचर्य नियम का पालन करता
है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ए बी डॉट सी इक्वल टू ए बी सी, ठीक। नंबर 4 है आपका ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। नंबर 5 है आपका है ए धन बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी धन बी सी। नंबर 6 है आई एम इंटू इज इक्वल टू ए और आई एन इंटू ए इज इक्वल टू ए, जहाँ आई एम एम क्रॉस एम तथा आई एन एन क्रॉस एन एन क्रॉस एन का इकाई आव्यूह है, का इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह के बारे में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब मैट्रिक्स आप लोग पढ़े हैं। इसी के साथ आपका ये खत्म होता है प्रॉपर्टीज की। अब आपको हम एक चीज योग बताए हैं अभी, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। a इक्वल टू 1 3 माइनस 2 4 एंड b इज इक्वल टू 3 0 माइनस 1 2, ठीक है। तब निकालना क्या हमको 5a माइनस 2b का मान, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है क्या 5a माइनस 2b, इसके मान रख दो 5 1 माइनस 2 3 4 माइनस 2 3 माइनस 1 0 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो 5 15 माइनस 10 20 माइनस 6 0 माइनस 2 4। हल करो 5 माइनस 6 15 माइनस 0 माइनस 10 प्लस 2 20 माइनस 4। ये आपका हो गया माइनस 1 15 माइनस 8 16। ये आंसर है। ये इस चीज का आंसर है कि जब किसी आव्यूह में किसी अधिक संख्या का गुणा रहता है तो उसका योग अथवा घटाव हम कैसे करते हैं। जैसे हुआ क्या, यहाँ पर ए बी था, आई बी माइनस 2 में निकालना था, तो हमने 5 से ए में और इससे बी में अधिक गुणा कर दिए। तो 5 1 5 5 3 15 5 2 10 5 6 20। तो सब चीज के साथ लिखे 3 2 का 3 2 6 2 2 2 के 2 2 दूनी 4। फिर इसका क्या किए माइनस कर दिए किससे घटाव वाले के प्रॉपर्टीज से। हमारा आंसर है गुणा के लिए कल एग्जांपल हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप यहाँ तक आप जो भी बातें हैं आप करिए, हम कुछ प्रोवाइड करा देंगे PDF, कल मिलेंगे।